हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण के घटकों के पृथक्करण करने की विधियां। क्या पढ़ रहे हैं कि मिश्रण से उसके अवयविक पदार्थों को या घटक पदार्थों को अलग करना हो तो कौन कौन सी विधि हम लोग लगाते हैं। तो उसे कहा जाता है कि मिश्रणों के पृथक्करण की विधि या मिश्रण से घटकों के पृथक्करण की विधि। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहली विधि मैंने आपको बताया था वाष्पन विधि, जिसमें मैंने बताया था कि दो ऐसे पदार्थ आपस में मिल गए जिसमें से एक वाष्पशील हो और दूसरा अवाष्पशील हो, तो उसका वाष्पन करा देंगे। उस मिश्रण का वाष्पन जब कराएंगे तो जो वाष्पशील पदार्थ होगा उसमें से वाष्प बन के निकल जाएगा, शेष दूसरा पदार्थ उस बर्तन में मिल जाएगा। तो ये मिश्रण के पृथक्करण करने की पहली विधि थी वाष्पन विधि। आज हम लोग दूसरी विधि पढ़ेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, अपकेंद्रीकरण। कौन सी विधि है? मिश्रण से उसके घटक कणों को पृथक्करण करने की जो दूसरी विधि है बच्चों वो है अपकेंद्रीकरण। और इसके आगे भी कुछ देखिए लिखा हुआ है कोलाइडी कणों का विलयन से पृथक्करण। एक्चुअल में बच्चों ये जो अपकेंद्रीकरण विधि होती है ये कोलाइडी विलयन में मौजूद कोलाइडी कणों को पृथक्करण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोलाइडी विलयन से कोलाइडी कणों को पृथक करने की विधि को हम लोग अपकेंद्रीकरण भी कहते हैं। समझ में आ गया? कोलाइडी विलयन क्या होता है मैंने पीछे बताया था कि विलयन तीन प्रकार का होता है, सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके चैनल पे देख सकते हैं। आइए इसके बारे में और चीजों को जानते हैं। लिखा हुआ है कि दो घटकों, अपकेंद्रीकरण में क्या है सिद्धांत, कौन से सिद्धांत में काम करता है कि दो घटकों यानी जिन दो घटकों को पृथक करना है जिनके घनत्वों में अंतर होता है, यानी एक का घनत्व अधिक हो तो एक का घनत्व उसकी अपेक्षा कम, तो ऐसे दो पदार्थों के यदि हमें अलग करना होता है बच्चों तो हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया सबको? क्या करना है इसमें कि ऐसा विलयन लेना है, ऐसा विलयन लेना है जिसमें एक पदार्थ का घनत्व कम हो, ठीक है, और एक पदार्थ का घनत्व अधिक हो, अर्थात एक पदार्थ जो सघन हो और एक पदार्थ उसकी अपेक्षा में कह सकते हैं विरल। समझ में बात आई? तो इन ऐसे दो पदार्थों को पृथक करने के लिए हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि का यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया सबको? अब इसमें होता क्या है आप उधर डायग्राम में देख सकते हो कि उधर डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है। बच्चों उस डायग्राम जो बना हुआ है वो एक्चुअल में एक मशीन में आजकल ये क्रिया अपकेंद्रीकरण क्रिया एक मशीन में कराई जाती है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रण मशीन। तो कुछ अपकेंद्रण मशीन का डायग्राम वहां पे आउट डायग्राम आपको दिख रहा है, उसमें बीच में एक चक्रनुमा संरचना होता है और उसमें जिस विलयन में मौजूद घटकों को पृथक करना हो विलयन उसमें भर दिया जाता है और भरने के बाद उस चक्र को हाथ से भी घुमाने की सुविधा होती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक आता है, अपकेंद्रण मशीन आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं और तेजी से वो चक्र जो है बीच में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। और जब तेजी से घूमता है बच्चों तो उसमें जिस घटक का, मैंने अभी बताया है कि एक घटक का घनत्व कम होगा एक घटक का घनत्व ज्यादा होगा, तो जिस घटक का घनत्व जो बच्चों अधिक होता है जो सघन पदार्थ होता है उस पे अपकेंद्र बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्र बल, यानी वो चक्र घूम रहा है उसकी तरफ, बाहर से उसके केंद्र की तरफ जो बल काम करता है उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। और उस अपकेंद्र बल की वजह से जो उस विलयन में जो सघन पदार्थ है बच्चों वो बल उसको बॉटम यानी उस यंत्र के पेटी में जाने के लिए जो है मजबूर करता है, अर्थात जो सघन घनत्व वाला जो पदार्थ था वो पेटी में चला जाता है और जो हल्का पदार्थ था वो उसको ऊपर तैरने लगता है। तो इस प्रकार से विलयन से हमने उन दोनों पदार्थों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। समझ में बात है? फिर से एक बार सुनिए मैं क्या बताया है। मैंने ये कहा कि अपकेंद्रीकरण की जो विधि होती है ऐसे दो पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जो एक का घनत्व जिसमें ज्यादा हो और एक का घनत्व उसमें कम हो, और उसका जो अपकेंद्रीकरण किया जाता है वो एक मशीन में किया जाता है, ठीक है, और उस मशीन को बोलते हैं अपकेंद्रण मशीन। डायग्राम इधर बना हुआ है, उस डायग्राम में आप देख सकते हो कि बीच में चक्रनुमा संरचना लगा हुआ
है, ठीक है। और उसमें सॉल्यूशन जब भर के उसको हाथ से या उसको मशीन से जब घुमाते हैं तो बाहर से केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं। और उस अपकेंद्र बल की वजह से जिस पदार्थ का घनत्व अधिक था वो उस बर्तन के यानी उस अपकेंद्रण मशीन में पेटी में चला जाता है, और जिस पदार्थ का घनत्व कम था बच्चों वो ऊपर तैरता रहता है। और इस विधि को चूंकि अपकेंद्र बल के द्वारा वो दोनों पदार्थ अलग हुए हैं, इसीलिए इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? और इस विधि द्वारा उन दोनों पदार्थों को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। आइए इसे कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है, घर पे आपके जो दूध होता है उस दूध में जब मक्खनी डाल के उसको जब जोर से घुमाया जाता है तो उसमें जो मक्खन होता है, ठीक है, मक्खन एक्चुअल में दूध में आप समझ के चलो कि जो दूध होता है वो लिक्विड फॉर्म में है और मक्खन जो और ठोस रूप में है। तो जाहिर सी बात है कि वो सघन है। जब उसको तेजी से मक्खनी डाल के उसमें जोर से घुमाते हैं बच्चों तो वहां पर भी अपकेंद्रीकरण की क्रिया होती है, वहां पर भी अपकेंद्र बल काम करता है जिसकी वजह से मक्खन उस मक्खनी पर आके चिपक जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यानी अपकेंद्रीकरण द्वारा हम लोग उस दूध से मक्खन को बड़ी आसानी से अलग कर लेते हैं। तो आजकल इस विधि अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग घरों पे भी होता है दूध वगैरह से मक्खन को अलग करने के लिए, ठीक है। वहां पे हाथ से अपकेंद्रीकरण क्रिया कराई जाती है। और आजकल जो डेयरी उद्योग होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहाँ पे दूध से संबंधित प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है जिसको डेयरी उद्योग कहते हैं, उस डेयरी उद्योग में बच्चों मक्खन आदि को निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण की क्रिया ये कराई जाती है। किसमें? अपकेंद्रण मशीन में, बड़े पैमाने पर होता है। समझ में आ गया सबको? तो ये इसका एक उदाहरण हुआ। एक उदाहरण और आप ले लीजिए, आपके घर पे यदि वॉशिंग मशीन होगा उसमें भी इसी तरह की जो बच्चों मशीनरी काम करती है। उसमें भी जो कपड़े होते हैं उनको तेजी से उसमें घुमाया जाता है जिससे कपड़े में जो गंदगी होती है वो पानी के साथ मिलके, ठीक है, और जो डिटर्जेंट हमने मिलाया था वो सब आपस में मिलके एक कोलाइडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। और जब उसको तेजी से घुमाते हैं तो उसमें जो डिटर्जेंट होता है वो गंदगी के कण को जिससे कोलाइडिक विलयन बना हुआ था उसको लेके और उसमें नीचे की तरफ निकल जाता है। तो कपड़ों को साफ करने में भी जो वॉशिंग मशीन होती है बच्चों वो अपकेंद्रण मशीन की तरह ही काम करती है, अर्थात इसमें भी अपकेंद्रीकरण द्वारा ही कपड़ों से मैल को बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा आजकल इसका एक एडवांस प्रयोग और भी है बच्चों। जब पैथोलॉजी का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, पैथोलॉजी जहां पे क्या होती है? लैब होती है और उस लैब में आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, इन सब का टेस्ट होता है। तो उसमें बच्चों ब्लड में विभिन्न प्रकार के सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इन सेल्स को यदि निकालना होता है तो वहां भी अपकेंद्रीकरण की क्रिया ही कराई जाती है। किसमें? अपकेंद्रण मशीन में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो सेम इसी तरह की मशीन वहां पे होती है और उसमें ब्लड को डाल के, ठीक है, और उसको जोर से घुमाते हैं तो उसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हल्के होते हैं तो उसमें ऊपर आकर तैरने लगते हैं। फिर उन सेल्स को निकाल कर और उनका अध्ययन किया जाता है इसमें क्या कमी है। सिंपल भाषा में कहा जाए बच्चों तो आप ऐसे समझ चलो कि उसकी जैसे जो सॉल्यूशन लिए उसकी एक तरीके से पेराई हो रही है। समझ में बात आए? और उसमें कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्री बल काम करता है, केंद्र बल काम करता है। और इस अपकेंद्र बल के द्वारा वो दोनों पदार्थ जिसका घनत्व कम था जिसका घनत्व अधिक था दोनों अलग हो जाते हैं और इस क्रिया को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको अपकेंद्रीकरण की क्रिया समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इस क्रिया द्वारा हम लोग विलयन में मौजूद पदार्थों को अलग करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।